हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी की गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं आज गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर में कौन सा चैप्टर है। आपको बता दें कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं और जो कि 2 अंक का होता है, यानी कि ये पूरे गद्यांश 6 अंकों का होगा। आज हम अध्याय 4 देखेंगे जो कि भारतीय संस्कृत से उद्धृत है। तो चलिए देखते हैं आगे आज का गद्यांश। तो पहला गद्यांश हो जाएगा कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तथा इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो ये क्या हुआ आपका पहला गद्यांश। तो पहला गद्यांश हो गया। अब हम इस पे आधारित देखेंगे 3 प्रश्न। आप आ नंबर पे है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ तथा लेखक का नाम लिखें। बा हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और सा प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो आपको बता दें कि आ कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो ये भी 2 नंबर का होगा। और प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, कि रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश में कहाँ पर है। इसके बाद हम संदर्भ देखेंगे। तो आपको गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से, इन विभिन्नताओं से लेकर विभिन्नता ही देखने में आएगी, यहाँ तक रेखांकित और इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ में है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ ऐसे ही लिखिएगा। देखिए, हम इस चैप्टर यानी भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, हम यहाँ 3 गद्यांश करवाने वाले हैं, जिनमें से संदर्भ यही रहेगा। तीनों ही गद्यांश में संदर्भ यही चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि। देखिए, हम लिखने का तरीका क्या है, हम लोग को पहली लाइन कैसे लिखना होगा कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है, यहाँ तक आप जरूर लिखिएगा। अगर आपको यहाँ जो है लेखक का नाम नहीं लिखना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि लेखक का कहना है, या फिर लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है। ऐसे ही आप रेखांकित अंश की व्याख्या की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखेंगे यहाँ कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं, अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं, क्योंकि वे इस देश के ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखे जाते हैं। आगे देखेंगे हम। आगे है कि इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते, निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। तो ये क्या हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब सा नंबर प्रश्न जो था उसका उत्तर हम देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। इसमें लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। तो यहाँ आपका एक गद्यांश कंप्लीट हो गया। आपको आंसर में ऐसे ही लिखना है जिससे आपको 6 नंबर मिले।
ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 2 यानी कि गद्यांश 2 देखेंगे कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग-अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे, जो ज़माने के हज़ारों थफेड़े को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे और रखेगा। तो यहाँ पर आपको जैसा कि हमने बताया था कि आ में क्या आएगा, आ में संदर्भ लिखना है, जो कि हमने पहले ही गद्यांश में बता दिया है। तो हम यहाँ नंबर देखेंगे, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पर जो भी रेखांकित है, अभी आपको दिखा देंगे कि कितने भाग रेखांकित है, उसके क्या करना है, व्याख्या करना है। और 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कि रेखांकित कितना है, तो यहाँ आज से लेकर तलाश में है तक क्या है, रेखांकित है, तो इसकी आपको व्याख्या करना है। तो चलिए हम देखेंगे व्याख्या कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में अगर आकार गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल एवं स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। तो ये क्या हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब हम 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न जो प्रश्न था उसका उत्तर देखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ कि लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सा का आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम गद्यांश नंबर 3। गद्यांश 3 क्या है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता रहेगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमको देखना है रेखांकित अंश देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेखांकित अंश। तो रेखांकित अंश टाइपिंग में नहीं हो पाया है, तो हम बता दे रहे हैं आपको कहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ करनी है। तो यहाँ से जहाँ से अंडरलाइन कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, उतना ही आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो चलिए हम करके बताएंगे एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि क्या क्या आपको कितना रेखांकित करना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से देखिए कभी कभी होता है ना कि लाइन से न रेखांकित करके थोड़ा सा बीच का पार्ट छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी रेखांकित, थोड़ा सा ऊपर का भाग, थोड़ा सा नीचे का भाग भी रेखांकित किया जा सकता है। तो चलिए देखेंगे हम इस रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। तो पहले 7 नंबर प्रश्न देखना जरूरी है, क्योंकि बा पर तो आपको पता ही है कि रेखांकित अंश की व्याख्या ही करनी है और आ नंबर पे क्या आएगा, संदर्भ ही लिखना है। लेकिन सा प्रश्न नंबर आप सभी को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि सा पर भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ सा का प्रश्न हो जाएगा कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। तो ये हो गया सा प्रश्न। अब हम यहाँ बा और सा का आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह मानव का हित नहीं हो सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है।
आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये क्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति के पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। तो ये आपके यहाँ से इस चैप्टर से आपके 3 गद्यांश की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और उस टॉपिक से आपके जो है गद्यांश की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अपने जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो सही शेयर करिए। और देखिए, हम हिंदी के बाद जो है सामाजिक विज्ञान की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। सामाजिक विज्ञान की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग हिंदी का कंप्लीट कर लीजिए, और एग्ज़ाम आते ही जो है आपके जो सामाजिक विज्ञान की भी प्रैक्टिस होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।